मित्रों, रामचरित मानस में नाम साधना और कुंडलिनी योग पर चर्चा हो रही थी। कल आपने देखा कि जितने जितने इष्ट हैं, ये सारे इष्ट शरीर के आत्म तत्व के ही प्रतीक हैं। जैसे किसी ने शिव इष्ट बना रखा है, तो शिव चूंकि कैलाश में निवास करते हैं, तो कैलाश शरीर का प्रतीक है, शिव आत्मा का प्रतीक है। किसी ने राम इष्ट बना रखा है, तो राम आत्म तत्व का प्रतीक है और अयोध्या शरीर का प्रतीक है। किसी ने वृंदावन में आपने देखा होगा राधा रहती होंगी, तो किसी के इष्ट यदि राधा है तो शरीर को वृंदावन मानते हैं, बरसाना मानते हैं और राधा को आत्म तत्व मानते हैं। इसी तरह किसी के कृष्ण इष्ट हैं तो मथुरा को शरीर मानते हैं और कृष्ण को आत्म तत्व मानते हैं। उसी क्रम में चर्चा हो रही थी श्री गणेश जी की। तो गणेश जी धर्मशास्त्रों के अंदर एक अच्छे साधक के सिंबॉलिक प्रतीक हैं। यानी जो जो गणेश जी के अंदर गुण हैं, ये सारे के सारे गुण एक उच्च कोटि के योग साधक के पास होने चाहिए। तो कल की चर्चा में आपने सुना कि गणेश जी का सर हाथी का क्यों है। ये कुंडलिनी शक्ति के सिंबॉलिक प्रतीक हैं। जी का हाथी का सिर है, गर्दन पीछे मुड़ती नहीं है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। गणेश जी की सूंड पूरी का पूरी नाक है। ये सब चर्चाएं कल आपने सुनी। उसी क्रम में आज आपको बताता हूँ कि सिंबॉलिक के रूप में, प्रतीक के रूप में हाथी की जो कान है बड़े बड़े, ये गणेश जी के क्यों हैं। कान हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील भाग है। अक्सर देखा होगा कि जब कभी हम आपकी उंगलियां आग में अचानक छू जाती हैं, या घरेलू महिलाओं खाना बनाते समय जब अचानक किसी न किसी कारण पर आग के संपर्क में आ जाती हैं, तो अनजाने में तुरंत हाथ कान में पहुंच जाता है। इससे थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि अंगुलियों की गर्मी कान के द्वारा तत्काल पूरे शरीर में फैल जाती है। कान के द्वारा लौकिक ऊर्जा व ब्रह्मांड ऊर्जा का आदान प्रदान आसानी से होता है। जितना बड़ा कान होगा, उतना ही व्यक्ति दैविक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होगा, उतनी ही बुद्धि का, प्रज्ञा का विकास होगा। इसी कारण छोटे बच्चों की, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, विद्यालय में अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। अध्यापक उनको कांच खींचकर खड़ा करवा देते हैं, उनको मुर्गा बनवा करके कान खिंचवाते हैं। मुर्गा बनाने में शरीर का खून मस्तिष्क में अधिक प्रवाहित होने लगता है। इससे मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसी कारण योग में शीर्षासन बनाया गया। कान खींचने में संवेदनशीलता का विकास होता है। साधु परंपरा में भी आपने देखा होगा, साधु परंपरा के अंतर्गत कनफट्टा बाबा होते हैं। उनकी एक परंपरा है कि वह अपने कान बड़े बड़े कुंडल टांगे रहते हैं। कान में बड़े बड़े वजनदार कुंडल टांगने के कारण उनका कान लगातार खींचता रहता है और कान बड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर के कान का बड़ा करना है, इससे प्रज्ञा का, बुद्धि का सीधे संबंध है। आप महापुरुषों की मूर्तियां देखिए, कोई बुद्ध की मूर्ति देखिए, महावीर की मूर्ति देखिए, अवतारों, तीर्थंकरों की मूर्ति देखिए, उनके बड़े बड़े कान बनाए जाते हैं। अंग शास्त्र के अनुसार दिव्य महापुरुष के कान जन्म से ही लंबे होते हैं,
जिसके कान लंबे हैं, यानी वो दिव्यता उस व्यक्ति के अंदर है। बुद्ध और महावीर की मूर्ति में देखिए, फोटो में देखिए, इनके कान बहुत लंबे लंबे थे। अब इसके विपरीत चलिए, अखाड़े के पहलवानों को देखिए, उनका सारा ध्यान शरीर के विकास पर होता है। खाते पीते मस्त लोग होते हैं। सोचना विचारना, मस्तिष्क का प्रयोग करना, बेकार की बातों को सोचना, ये उनका काम नहीं होता। इसलिए उनके कान छोटे होते हैं, या फिर उनके कानों की नसों को तोड़कर छोटा कर दिया जाता है। अखाड़े में उस्ताद लोग, जो कुश्ती के उस्ताद होते हैं, वो अपने शिष्यों को कान में एक विशेष प्रकार की मुट्ठी मार मार करके कान को छोटा करते रहते हैं, क्योंकि पहलवानी के लिए कान छोटा होना आवश्यक है। ज़्यादा सोचने के काम न हो। अगर सोचेगा समझेगा तो फिर मोटा नहीं हो पाएगा, सेहतमंद नहीं हो पाएगा। और कुश्ती के दौरान यदि प्रतिद्वंदी पहलवान के कान को पकड़ लेगा तो पहलवान का शरीर नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। इसी कारण इन कान की नसों को तोड़कर संवेदनशीलता को कम करने का प्रयास किया जाता है। कहीं भी पहलवान के आप कान देख लीजिए, छोटे छोटे होते हैं, गठीले होते हैं। उनका उस्ताद हाथ की मुट्ठी मार मार करके छोटा कर देता है, नसों को मार देता है, और वह सिकुड़ करके छोटे से कान हो जाते हैं। जानवरों के डॉक्टर जब जानवरों का इलाज करते हैं तो सर्वप्रथम जानवरों के कान को ही पकड़कर रोग का पता लगाते हैं। इस प्रकार बड़े कान का व्यक्ति गहरी बुद्धि का, प्रज्ञा का व संवेदनशीलता का प्रतीक है। इसी कारण गणेश जी के कान सर्वाधिक लंबे, बल्कि हाथी के कान हैं। गणेश जी मोदक प्रिय हैं। मोदक अर्थात लड्डू पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि गणेश जी को दूब घास भी चढ़ाई जाती है। दूब घास भी पसंद करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संत को उच्च कोटि का पकवान जैसे लड्डू या निम्न से निम्न स्तर की दूब घास यदि खाने को पड़ जाए तो दोनों की स्थिति में वह प्रसन्न रहता है। कुछ भी खाने को मिल जाए, अच्छे साधक को भोजन में अच्छे से अच्छा मिल जाए, बुरा से बुरा मिल जाए, वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहीं एक उदाहरण और सुनिए। हमारे यहाँ ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने केवल दूब घास खाई है। आपने दूर्वा ऋषि का नाम सुना होगा। वो दूब घास ही खाते थे केवल। और कुछ ऐसे भी ऋषि हुए हैं जो अन्न के दाने खेतों में गिर जाते थे, खेतों को काटते समय वह केवल उन्हीं अन्न के दानों को खाते थे और तपस्या करते थे। इसी कारण उनका नाम कणाद ऋषि पड़ा। कणाद ऋषि माने कण खाने वाले ऋषि, अन्न के कण खाने वाले ऋषि। अब चलिए दांत पर चर्चा करते हैं। गणेश जी के दांत लंबे हैं, दिखने के और खाने के और हैं। इसी प्रकार संतों की दोहरी प्रवृत्ति होती है। उनके भीतर तो संतत्व की एक धारा बहती रहती है और बाहर देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव करते रहते हैं। कभी कभी बाहर से क्रोधी व लोभी दिखते हैं, परंतु भीतर से ऐसे होते हैं कि जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। एक कहानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक समय की बात है, गांव के बाहर मंदिर में एक साधु आकर ठहर गए। एक दिन वह साधु गांव से भिक्षा मांग कर लाए और शाम को जमीन पर आग जलाकर रोटी वगैरह सेकने लगे। अभी उन्होंने रोटियां आग से निकाल कर रखी ही थी कि एक कुत्ता भागता हुआ आया और उनकी रोटी को लेके भागने लगा।
इतना देखते ही साधु ने आओ न देखा ताओ, हाथ में कमंडल पकड़े ही कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे। कुत्ता मुख में रोटी दबाए आगे आगे भाग रहा था, साधु कमंडल लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते साधु की सांसें फूलने लगी। साथ में तमाशा देखने वालों की भीड़ भी पीछे पीछे भाग ली। लोगों ने कहा कि वैसे तो बड़ा साधु बनता घूमता है, मगर लोभी इतना है कि एक रोटी का भी सब्र नहीं है और कुत्ते के पीछे भागा जा रहा है। इतना सुनते ही भीड़ भी भागने लगी। अतः साधु के साथ इतनी भीड़ को भागता हुआ देखकर कुत्ता भी घबरा के और बेचारा भागता हुआ एक झाड़ी में जाकर के छुप के बैठ गया। इतने में साधु हाँफता हुआ आया और कुत्ते के मुख से रोटी छीन ली और कमंडल में डाल ली। फिर रोटी को दोबारा कमंडल से निकालकर कुत्ते के मुंह में दोबारा घुसेड़ते हुए बोला, प्रभु कितनी बार कहा है कि बिना घी की चुपड़ी रोटी मत खाया करो, पहले घी तो चुपड़ लेने देते। अरे पहले घी तो चुपड़ लेने देते। साधु के कमंडल में घी था। यह दृश्य देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस प्रकार संत कभी कभी जैसे बाहर से दिखाई देते हैं वैसे भीतर से होते नहीं हैं। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। यही गणेश जी के लंबे दांतों का प्रतीक है। अब समझते हैं हाथी का मस्तिष्क बड़ा होता है। आपने देखा हो हाथी का सर बहुत बड़ा होता है। हाथी का मस्तिष्क बड़ा होता है। यह अधिक बुद्धिमानी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इशारा है कि जिसका मस्तिष्क बड़ा होगा उसकी बुद्धि बड़ी होगी। हाथी की चाल की तुलना अक्सर कवि उपमा के रूप में देते हैं कि हाथी की चाल मदमस्त होती है। कवियों ने सौंदर्य से भरी नायिका को गजगामिनी कहा है। गजगामिनी माने हाथी की तरह चलने वाली, यानी इतनी मस्त होती है चाल। ये हो गई हाथी के चाल का प्रतीक, यानी गणेश जी के चाल का प्रतीक, यानी अच्छे उच्च कोटि के साधक की चाल का प्रतीक। यह मतलब है इसका। ये प्रतीक ये समझाने का काम कर रहा है कि बड़ा मस्तिष्क और मस्त चाल, यानी संत लोग साधक लोग बुद्धिमान होते हैं और उनकी चाल में एक लयबद्धता होती है, एक मस्ती होती है, नियंत्रित होती है चाल। हाथी ताकतवर होने के साथ साथ शाकाहारी होता है। अर्थ ये हुआ कि योग साधक को शाकाहारी होना चाहिए। गणेश जी की कोई बचपन की मूर्ति देखिए कहीं कैलेंडर में, उनकी कमर में सांप लिपटा हुआ है और हाथ में भी शस्त्र के रूप में एक सांप पकड़े हुए हैं। ये सांप एक मेरी कुंडलिनी नाड़ी का प्रतीक है कि संत बचपन से ही ज्ञानी होता है। उसकी इच्छा होती है कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी जागरण मतलब आत्म जागरण की ओर उसकी बचपन से ही इच्छा होती है। इस चीज़ का प्रतीक है कि हाथ में सांप लिए हुए हैं। पुराणों में गणेश जी के जन्म की कथा के आधार पर जब शंकर जी ने गणेश की गर्दन काट दी थी तो माँ पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र को जीवित करो। इस पर शंकर जी ने विचार किया कि गर्दन का कटा हुआ भाग अब तो लग नहीं सकता है, अतः अपने गणों से कहा कि जाओ कहीं से कहीं ऐसे बच्चे का सिर काट कर लाओ जिसकी माँ उस बच्चे से प्यार न करती हो। शिव के गण समस्त लोकों में भूमंडल में घूमते रहे, परंतु उनको शिव जी के आदेश के अनुसार कोई भी प्राणी नहीं मिला। उनको ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसका सिर काट कर वो ले जा सके, क्योंकि सभी बच्चे अपनी माँ की ओर मुख करके वात्सल्य से भरे प्रेम में शांति से सो रहे थे। जंगल में घूमते घूमते
गणों को एक हथनी का बच्चा मिला जिसकी माँ और बच्चा आपस में एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो रहे थे। चूंकि हाथी इसी तरह सोते हैं, शिव के गणों ने विचार किया कि हथनी को अपने बच्चे को मोह नहीं है, तभी विपरीत दिशा में मुंह करके सो रही है। इस कारण हथनी के बच्चे का सिर काट कर वो ले गए। वह गणेश के सिर में लगाकर गणेश को जीवित कर दिया। इसी कारण गणेश का जो हाथी का सिर लगा है उसका मात्र एक सिंबल या वो ये दर्शाना चाहता है कि संतों को संसार में किसी के प्रति भी अधिक मोह और आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बस इस बात का प्रतीक है केवल। अब संसार में कुछ लोग मान करके ही बैठ गए हैं कि गणेश जी का सिर ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि हाथी का सिर हो, बड़े बड़े कान हो, बड़े बड़े दांत हो और शरीर का धड़ का हिस्सा इंसान का हो। ये उनकी प्रज्ञा और बुद्धि की बलिहारी है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतनी सारी बातें कहने का मेरा भाव यह है कि हाँ, सर्वप्रथम भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जो सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं वो गणेश हैं। और क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि वो एक अच्छे उच्च कोटि के साधक तपस्वी के प्रतीक हैं। जो जो गुण उनके अंदर होते हैं, उनके शरीर के लक्षण के अनुसार ये सारे के सारे गुण एक अच्छे तपस्वी योग साधक में होने चाहिए। इसका प्रतीक मात्र है, केवल दिखाया गया है। इसके भाव को समझिए। अब रामायण प्रारंभ करते हैं। कल की चर्चा में हमने शिव से शुरू किया था कि शिव बैठे आखिर किसकी पूजा कर रहे हैं। कोई महामंत्र है जो शंकर जी जप रहे हैं। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, यानी कोई महामंत्र है जिसको शंकर जी जप रहे हैं और काशी में मुक्ति के लिए उसी का उपदेश देते हैं। काशी माने ये शरीर में मुक्ति के लिए उसी का उपदेश देते हैं। यानी शरीर रूपी काशी और शिव रूपी शिव तत्व रूपी मंत्र। फिर आता है कि महिमा जासु जानि गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, यानी उस नाम की महिमा, उस मंत्र की महिमा गणेश जी अच्छी तरह जानते थे और उसी नाम की महिमा, उसी जप के प्रभाव से वो सर्वप्रथम पूजनीय बने। महिमा जासु जानि गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इस प्रकार महामंत्र की महिमा गणेश जी अच्छी तरह जानते थे। इस महामंत्र रूपी नाम के प्रभाव को जप करके गणेश जी सब सर्वप्रथम पूजनीय हो जाते हैं। यहाँ दो बातें विचार करने वाली हैं। एक है नाम जो महामंत्र है और दूसरा इसके जपने से जो प्रभाव पड़ता है। महामंत्र का नाम का महत्व नहीं है, इसके जपने का महत्व है, उस प्रभाव व उस अनुभव का महत्व है। चौपाई में आए ना कि महिमा जासु जानि गण राउ, यानी गणेश जी ने उसकी महिमा को जाना और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, यानी नाम अलग है, नाम का प्रभाव अलग है। यानी नाम जपने से जो प्रभाव हुआ उस प्रभाव की महत्ता है, उस प्रभाव की प्रधानता है। जान आदि कवि नाम प्रतापू भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी ने नाम के अनुभव को जाना, नाम के प्रताप को जाना और उसको उल्टा जप करके वो शुद्ध हो गए। इस चौपाई को जरा थोड़ा होश पूर्वक ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा कि जान आदि कवि नाम प्रतापू। आदि कवि यानी वाल्मीकि जी ने नाम के प्रताप को जाना और भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू, और उसका उल्टा जाप करके वो सिद्ध हो गए। क्योंकि जन सामान्य
लोग इसका ये अर्थ लगाते हैं कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम यानी मरा मरा जप करके वो सिद्ध हो गए, जबकि चौपाई में मरा मरा कहीं नहीं लिखा है। अगर मरा लिखना होता तो इसका उल्टा होता है राम। तो तुलसीदास लिखते कि जान आदि कवि राम प्रतापु, राम नहीं लिखा है, राम लिखते तब तो मरा होता। यहाँ लिखा है जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। तो ये नाम क्या है? हाँ, वो जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि वाल्मीकि जी बालिया नाम के लुटेरे थे, इतने पापी थे कि जब नारद मुनि ने इनको पकड़ा तो कहा बेटा ये इतना पाप क्यों करते हो। वो कहानी आपने सुन रखी है। तो नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया कि बेटा तुम राम राम कहो। तो जब वो राम राम कहने लगे तो राम राम उनके मुंह से निकला नहीं, चूंकि इतने बड़े पापी थे वो। तो राम राम नहीं निकला तो फिर नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, आप राम राम मत कहो, आप मरा मरा कहो। चूंकि वो आदमी को मारते थे तो मरा मरा आसानी से कहने लगे, और मरा मरा कहने लगे तो उसका उल्टा राम राम अपने आप निकलने लगा और वो सिद्ध हो गए। ये जो आपने कहानी सुनी है, इस पे थोड़ा मस्तिष्क में जोर दे कर के विचार करिए। ये बचपना से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे का से कबूतर, का से कौवा छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, इस तरह ये धर्म की, अध्यात्म की सबसे प्रथम श्रेणी का पाठ है। क्या कोई अनजान में मरा मरा कहे और उसको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा? इतना आसान है क्या? पहली बात तो संसार में मुख की, जीभ की, बोलने की क्षमता नस नाड़ियों की अलग अलग है। यदि कोई अपने मुख से मरा मरा कह सकता है तो इन मरा मरा में शब्दों में रा भी आता है, का उच्चारण भी कर रहा है, माँ का भी कर रहा है। तो जो रा का उच्चारण कर सकने में समर्थ है, माँ का उच्चारण कर सकने में समर्थ है, वो राम क्यों नहीं कह सकता? कुल मिलाकर के ये बचपन के बच्चों को समझाने की बातें थी। आज के परिवेश में सोच लीजिए, संसार में कितना से कितना बड़ा पापी हो, क्या आज कोई पापी नहीं है? संसार में इतने लोग जाति करते हैं, इतना आतंकवाद फैला हुआ है, जो संसार को, सृष्टि को विनष्ट करने के लिए मानव बम तक बनने को तैयार हैं। उनसे ज़्यादा पापी कौन होगा? जरा किसी के मुंह से आप ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाए कि राम का उच्चारण ना कर पाए, क्या कोई ढूंढ पाएंगे? एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि राम का उच्चारण ना कर पाए। अरे राम से, मरा से, परम ब्रह्म से, ईश्वर से क्या मतलब है? कहाँ छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। अरे इनके इशारों को समझिए। वो जो कहानी थी बचपन की, बचपन तक ठीक थी, अब बड़े हो गए, थोड़ी बुद्धि का विकास करिए, प्रज्ञा का विकास करिए, थोड़ा आगे चलिए। ये रहस्य क्या कहना चाहता है? जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी ने नाम के प्रताप को जाना और उसको उल्टा जप कर सरल, शुद्ध और निर्दोष हो गए। नाम जपने की दो विधियां हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पहली विधि, कुछ योगी लोग प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं, और दूसरे कितने ही योगी अपान वायु का प्राण वायु में हवन करते हैं। यहाँ राम राम या मरा मरा का कहीं वर्णन नहीं आया है, सीधे लिखा है नाम प्रतापु। बचपन में जो कहानी पढ़ी थी कि वाल्मीकि जी मरा मरा करके पार हो गए, यह सब प्रतीकात्मक बातें हैं, मात्र सिंबॉलिक इनके अर्थ हैं। इनका रहस्य बहुत गूढ़ है, जो कि सीधे नाम साधना से संबंधित है। सहज नाम सम सुन शिव बानी, जपि जय प्रिय संग भवानी। शंकर जी के मुख से जब पार्वती जी ने सुना कि यह नाम महामंत्र हजारों अन्य नामों के बराबर है,
तो शंकर जी के साथ बैठी पार्वती जी भी उसी नाम का जप करने लगी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बालकांड रामायण। नाम के प्रभाव को शंकर जी भली भांति जानते थे, क्योंकि नाम के जप के प्रताप से समुद्र मंथन में विष के प्रभाव को समाप्त कर दिया था। नाम के प्रताप से ही जो समुद्र मंथन में विष जिसका शंकर जी ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया था, उसको अमृत बना दिया था नाम के प्रताप से ही। समुझत सरिस नामु अरुनामी, पीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुझा मुझ साथी। समझने में नाम और नामी यानी परमात्मा एक से लगते हैं, किंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि नाम तो परमात्मा का है, परंतु नाम जप कर परमात्मा का अनुभव किया जाता है। नाम व रूप, रूप माने परमात्मा, नाम व रूप दोनों भगवान की ही उपाधियां हैं। कितना भी समझाया जाए, आया ना कि अकथ अनादि सुझा मुझ साथी, इन दोनों की पूरी व्याख्या कही ही नहीं जा सकती है, क्योंकि वह मन और बुद्धि से समझी ही नहीं जा सकती है। यह मन और बुद्धि के पार का विषय है, शुद्धतम धर्म का विषय है। इसे प्रयोग करके जब ध्यान साधना के द्वारा आपको अजपा का अभ्यास कराया जाएगा, तो स्वतः इसका अर्थ प्रकट होने लगेगा आपके अंतःकरण में। किसी अन्य के बताने से इस चौपाई का अर्थ नहीं समझ में आएगा। स्पष्ट लिखा है, नाम रूप दुई ईश उपाधि, यानी एक परमात्मा का नाम है जो नाम जैसे सुरेश, दिनेश, और एक उसका रूप है जो दिखाई पड़ता है। दोनों ही इसकी उपाधियां हैं, मगर अकथ अनादि सुझा मुझ साथी, ये अकथ है, नहीं कहा जा सकता, अनादि है, फिर भी कहा है किसी तरह मुझको सुझाइए, समझाइए। तो फिर संतों ने ध्यान साधना के द्वारा, अजपा जप के द्वारा साधकों को अनुभव करा करके इसके अर्थ को समझाया नहीं है, बल्कि अनुभव करा दिया है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझी हैं साधु। देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। नाम व रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है कहना अपराध हो जाएगा, क्योंकि यदि कहा जाएगा कि परमात्मा बड़ा है तो बिना नाम के परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। अतः दोनों में से किसी को या छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार परमात्मा के नाम के अधीन अनुभव किए जा सकते हैं। इस प्रयोग को साधु पुरुष अपने गुरु से भली भांति प्रयोग के रूप में समझ सकते हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गति न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। परमात्मा का जो अनुभव है वह हाथ की हथेली की रेखाओं की जो गति है, अर्थात भाग्य है, कर्म है, पुरुषार्थ है, पाप है, पुण्य है आदि का जो मकड़ी का जाला है, उसकी तरह परमात्मा का रहस्य उलझा हुआ रहस्य है। बड़ा भेद है इसमें, और बिना नाम के सुमिरन के यह भेद नहीं खुल सकता है। बिना परमात्मा का रूप देखे, फिर कहता हूं, बिना परमात्मा का रूप देखे केवल नाम का सुमिरन कीजिए तो हृदय में अनायास स्वाभाविक बड़ा प्रेम स्नेह पैदा होने लगता है। हृदय का कमल खिलने लगता है
और भगवान का वास्तविक अनुभव होने लगता है कि उसका परमात्मा का अनुभव कैसा है। क्योंकि परमात्मा कोई दर्शन की चीज नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो अंतरात्मा में एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक आनंद, इसका अनुभव है। शेष चर्चा कल करते हैं। लगातार अगर एक सिस्टम से इस पूरे वीडियो को सुना जाएगा, मैं मानता हूं कि इतनी कठिन बात है कि मैं भी विस्तार से आपको नहीं समझा सकता हूं, मगर फिर भी इतना अवश्य कहता हूं कि लगातार अगर आप इसको सुनते रहे, समझते रहे, केवल सुनते ही रहे, तो धीरे धीरे इसकी जो मैं कहना चाहता हूं आपकी पकड़ में आएगा, निश्चित आएगा। क्योंकि कम से कम 10 वीडियो में इसको बनाऊंगा और पूरी रामायण पर चर्चा करूंगा। अंत में नाम क्या है ये निकाल करके आपके सामने प्रकट कर दूंगा, जो मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आप जो खूब सुनते होंगे ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरई पारा, यानी कलयुग में, पूरे कलयुग में केवल नाम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आधार है जिसका सुमिरन करके व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेता है। वो नाम क्या है, ये रहस्य का विषय है, जो धीरे धीरे खुल जाएगा। समझ में आए या समझ में ना आए, लगातार सुनते रहिए, कुछ ना कुछ तो भीतर घुसेगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। एक दिन चल करके 10 वीडियो में अगर 1-2 बात भी पकड़ में आ गई तो वो आपके काम की होगी। केवल उसी को सार के रूप में बचा लीजिए, बाकी जितना आपका ये ज्ञान हमने चर्चा किया है सब कूड़े की तरह फेंक दीजिए। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका बताने का प्रयास करता हूँ। अगली वीडियो में जब डालूंगा वो तो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए जितना हो सके जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, यही व्हाट्सएप नंबर है। और इस कमेंट में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। 9897727441। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।